हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन। दिस इज अंकिता सूद। असम स्लेट 2025 के पेपर वन की तैयारी के लिए आज हम 2021 के प्रीवियस ईयर पेपर्स को डिस्कस करने वाले हैं। हर एक क्वेश्चन को हम डिटेल में आपके साथ शेयर करेंगे ताकि आप सभी के सारे कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो जाएं। एंड स्टूडेंट्स, एज इट इज आपको कुछ ऐसे ट्रिक्स बताऊंगी जो कि डेफिनेटली अपकमिंग एग्जामिनेशन में आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होंगी। तो इस सेशन में आप सभी एंड तक जरूर बने रहिएगा। स्टूडेंट्स, पेपर वन की बेस्ट प्रिपरेशन के लिए एक कंप्लीट कोर्स हम लेकर आए हैं जिसमें आपको एग्जाम के लेवल के हिसाब से और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करके पढ़ाया जाता है। डेली 3 लाइव लेक्चर्स के साथ पेपर से पहले आपका पूरा सिलेबस तो कवर होगा ही, साथ ही पीवाईक्यूज और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के साथ आपकी रिविजन भी करवाई जाएगी। एक सबसे खास बात यह है कि इस कोर्स में हम आपको एक स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करेंगे जिसमें हर क्लास के बाद उसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, जिससे आपकी तैयारी और आसान हो जाती है। साथ ही आपके कोई भी डाउट्स हैं तो आप अपने टीचर्स के साथ यहाँ पर डिस्कस कर सकते हो। अपडेटेड मॉक टेस्ट है जिसमें से एज इट इज क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। एंड इसके लिए न्यू बैच जो स्टार्ट हो रहा है, लिमिटेड पीरियड के लिए ऑफर लेकर आई हूँ, जिसको ज्वाइन करने के लिए इन नंबर्स पर आप व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट कर लीजिए। साथ ही स्टूडेंट्स, कुछ फ्री वीडियोस अवेलेबल है ग्लोबल ऑनलाइन ऐप में। इसको डाउनलोड कीजिए। स्टोर सेक्शन पर जाकर सर्च बार में लिखना है कोर्स का नाम, दैट इज आसाम स्लेट। जैसे ही आप कंटेंट पर जाओगे आप देखोगे कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है, लाइव क्लासेस आपको मिलेंगी, फुल सिलेबस मॉक टेस्ट के साथ साथ यूनिट वाइज प्रैक्टिस सेट भी आपको मिलते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉनिटर्स यूजर एक्टिविटी ऑन द इंटरनेट एंड ट्रांसमिट्स दैट इंफॉर्मेशन इन द बैकग्राउंड टू समवन एल्स। इसमें पूछा है कि गिवन ऑप्शंस में से कौन सा एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि आपके कंप्यूटर और आपके इंटरनेट पे पूरा ध्यान रखता है, उसको मॉनिटर करता है। आप अपने कंप्यूटर में इंटरनेट में क्या काम कर रहे हो उसको ये पूरा मॉनिटर करेगा, उस पर नजर रखेगा एंड वो सारी इंफॉर्मेशन दे देगा किसी और पर्सन को। ये कौन सा सॉफ्टवेयर करता है? ऑप्शंस है मालवेयर, स्पाईवेयर, वॉर्म या फिर वायरस। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि ये क्वेश्चन आपका आईसीटी यूनिट में से पूछा गया है। मालवेयर के ही 3 टाइप्स बताए गए हैं, स्पाईवेयर, वॉर्म एंड वायरस। एंड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है स्पाईवेयर। सो जब भी बात की जाती है मॉनिटरिंग की, आपके लैपटॉप पर आपके काम पर नजर रख के वो इंफॉर्मेशन किसी और को देने की, सो हमेशा आंसर होगा स्पाईवेयर। मालवेयर के ये सभी तीनों टाइप्स होते हैं। एंड एक होमवर्क क्वेश्चन आप लोगों को इधर मैं दे रही हूँ, वो ये है कि बताइए वायरस की फुल फॉर्म क्या होती है। इस होमवर्क क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके आप मुझे बताइए, एग्जाम में जरूर आएगा कि वायरस की फुल फॉर्म क्या हो सकती है। अगला सवाल है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ फेलियर ऑफ अ टीचर लाइज इन द एरिया ऑफ। अब देखो, टीचर है, टीचर लेकिन फेलियर उनके करियर में चल रहा है, वो असफल टीचर बन रहे हैं। उसका क्या कारण है? वर्बल एबिलिटी, कि उनकी मौखिक क्षमता सही नहीं है। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, स्टूडेंट के साथ उनके रिलेशनशिप अच्छे नहीं है। स्ट्रिक्ट हैंडलिंग ऑफ स्टूडेंट्स, अगर वो स्टूडेंट्स को बहुत सख्ती से हैंडल कर रहे हैं तो वो एक अच्छे टीचर नहीं बन सकते। या फिर लैक ऑफ कमांड ओवर नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट, या फिर जो सब्जेक्ट वो पढ़ा रहे हैं उस सब्जेक्ट में उनकी कमांड नहीं है, उनको उसके बारे में नॉलेज नहीं है। एक अच्छा टीचर बनने के लिए आपके पास आपके सब्जेक्ट पे एक अच्छी कमांड होनी चाहिए, लेकिन अगर उसमें लैक है, उसमें कमी है, तो आप एज अ टीचर फेलियर को जरूर फेस करोगे। यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन है, अब बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इज। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या होता है? पॉलीथीन बैग्स, ब्रोकन ग्लास या क्रॉकरी, लाइव स्टॉक वेस्ट या फिर डिस्कार्डेड प्लास्टिक। सो करेक्ट आंसर है लाइव स्टॉक वेस्ट, यानी कि पशुधन अपशिष्ट। द टीचर्स रोल इन एन इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन इज टू। अब हायर एजुकेशन यानी कि उच्च शिक्षा संस्थान में एक टीचर का रोल क्या होता है? स्टूडेंट्स को इंफॉर्मेशन देना, स्टूडेंट्स को प्रमोट करना, उनको सेल्फ लर्निंग सिखाना कि खुद से कैसे पढ़े, उसको बढ़ावा देना, हेल्प स्टूडेंट्स टू सॉल्व देयर पर्सनल प्रॉब्लम, उनकी व्यक्तिगत समस्याओं को सॉल्यूशन देना, या फिर एनकरेज कट थ्रोट कंपटीशन अमंग स्टूडेंट्स, कि स्टूडेंट्स के बीच में ही कड़ी प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना। बहुत आसान क्वेश्चन है। स्टूडेंट्स को काफी सारी इंफॉर्मेशन देना, जो भी नॉलेज है आपकी बुकिश लैंग्वेज, सॉरी आपकी बुकिश टॉपिक से, उसके अलावा स्टूडेंट्स के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करना और उनको सिखाना कि अभी आप हायर एजुकेशन में आ चुके हो तो खुद से कैसे पढ़ना है, सेल्फ स्टडी सेल्फ लर्निंग कैसे करनी है।
कम्युनिकेशन नॉर्मली मीन्स, संचार का मतलब क्या होता है? एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ कॉमन अंडरस्टैंडिंग थ्रू ट्रांसफर ऑफ मीनिंग फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, कि एक पर्सन दूसरे पर्सन को क्या कर रहे हैं, कॉमन अंडरस्टैंडिंग है, दोनों की समझ बिल्कुल बराबर है, कोई भी मीनिंग का ट्रांसफर कर रहे हैं, कोई भी मतलब इंफॉर्मेशन ट्रांसफर कर रहे हैं। स्टिमुलेशन ऑफ कॉमन सिंबल्स इन वेरियस माइंड्स थ्रू इंटरेक्शन या फिर सिंबॉलिक वे में, क्रिएशन ऑफ मीनिंग इन अदर थ्रू सिम्युलस रिस्पॉन्स एक्टिविटी या फिर ऑल ऑफ द अबव। सो ये है करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ द अबव। बहुत आसान क्वेश्चन है। कम्युनिकेशन यूनिट स्टूडेंट्स बहुत इजी और स्कोरिंग होती है, इसमें आप जो भी क्वेश्चन है उसको रियल एग्जाम्पल पर अगर ट्राई करोगे तो जरूर आपको आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट है, दो लिस्ट दी हैं, आपको इनको मैच करना है। वेल्ड, बंजारा, बियाको, जापवो, रायसीन या फिर लिग्राइट। आपको इनको मैच करना है। डायरेक्टली आंसर पे जाते हैं। देखो स्टूडेंट्स, ये वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ना, आपको बताना है जैसे इनमें से हील कौन सी है। ठीक है, अब देखिए बी का 5th है, 6th यहाँ पर ई का है, तो देखो यहाँ से आपको पता चल सकता है कि रायसीना जो है वो हिल का नाम है। ठीक है, इस तरीके से आपको इस टाइप का एक आधा क्वेश्चन आता है, तो मेरा हमेशा से यही सजेशन रहा है इसमें कि डिटेल में मत जाइए, सिर्फ PYQs को कर लीजिए, इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए वो काफी है। नेक्स्ट इज, there are 5 players A, B, C, D, E in a group led by Jet Nunisa to an event held at London. One of them plays football. इनमें से एक पर्सन ऐसे हैं जो कि फुटबॉल खेलते हैं, एक टेनिस खेलते हैं, एक चेस खेलते हैं। ठीक है, A and D are maids. A और D जो हैं वो maids हैं, and play no games. ये कोई भी गेम नहीं खेलेंगे। नो विमेन प्लेज इधर चेस और फुटबॉल, कोई भी विमेन जो है वो ना तो चेस खेलेंगी या तो ना तो फुटबॉल खेलेंगी। देयर इज मैरिड कपल वेयर ई इज दी हस्बैंड। ठीक है, मैरिड कपल है जिसमें ई हस्बैंड है, इनकी वाइफ का नाम नहीं बताया है। सीज ब्रदर इज बी, सी और बी, सी जो है वो बी के ब्रदर है। हु इज नीदर चेस प्लेयर नॉर टेनिस प्लेयर, सो बी ना तो चेस प्लेयर है, सॉरी बी ना तो चेस प्लेयर है ना तो टेनिस प्लेयर है। अब आपको बताना है कि इन सभी में से चेस कौन खेलने वाले हैं। इस अरेंजमेंट को हम अच्छे से लिखते हैं ताकि आप लोगों को चीजें समझ आ जाएं। ओके, सबसे पहले हम शुरू करेंगे इस क्वेश्चन को यहाँ से कि ए और डी जो है वो मेड्स हैं और वो कोई भी गेम नहीं खेल रही है। ठीक है, ABCDE पहले हमें इस तरीके से लिख देना है, ABCD एंड E। ए जो है वो मेड है और डी भी मेड है। ओके, एंड ये कोई भी गेम नहीं खेल रहे हैं, तो इस तरीके से हम यहाँ पर लिख देंगे। डी आपका ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, राइट। इसके बाद बोला गया है नो विमेन प्लेज ईदर चेस और फुटबॉल। देयर इज मैरिड कपल वेयर ई इज मिस्टर, जो भी है वो हस्बैंड है। मिस्टर ई जो है वो मेल कैंडिडेट है, वो मेल पर्सन है। ओके, एंड सी इज द ब्रदर ऑफ बी, सी इज द ब्रदर ऑफ बी, ब्रदर मतलब ये भी एक मेल पर्सन है। अब इस स्टेटमेंट में लिखा है देयर इज मैरिड कपल वेयर ई इज द हस्बैंड। अगर ई हस्बैंड है तो उनकी वाइफ कौन हो सकती है, वाइफ होने के चांसेस किसके हैं, सी के बन जाते हैं, तो सी है यहाँ पर वाइफ। ओके, सीज ब्रदर इज बी, सी का भाई है बी। हु इज नीदर चेस प्लेयर, ठीक है, बी जो है वो चेस प्लेयर भी नहीं खेलेगा, ये ब्रदर है, ये चेस प्लेयर भी नहीं है, ना ही टेनिस प्लेयर है। इस हिसाब से अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे तो बी के चांसेस ये बन जाते हैं कि बी जो है वो फुटबॉल प्लेयर है, क्योंकि इसमें कहा है कि एक इनमें से फुटबॉल भी खेलता है। ठीक है, इसके अलावा वाइफ है, वाइफ सी है जो कि टेनिस खेल रही है। वन ऑफ देम प्लेज फुटबॉल, वन प्ले टेनिस एंड वन प्ले चेस। इधर लिखा है नो विमेन प्ले चेस और फुटबॉल, फुटबॉल ये हो गया। ठीक है, फुटबॉल ऑलरेडी बी खेल रहा है, विमेन कोई चेस खेल नहीं सकती, तो इसका मतलब है कि सी यानी कि जो विमेन है, जो वाइफ है, वो क्या खेलेगी, वो टेनिस खेल रही होगी। इसका मतलब है चेस कौन खेल रहा है, चेस खेल रहा है ई। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए।
बहुत आसान क्वेश्चन है, इस अरेंजमेंट को यहाँ पर भी लिखा हुआ है ABCDE, इनके ये रिलेशन है, कौन कौन से गेम ये सब खेल रहे हैं, कौन से नहीं खेल रहे, वो इस तरीके से अरेंज किया गया है। तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिए, फिर भी कोई डाउट हो तो वापस मुझसे पूछ सकते हो। द पर्सनल ट्यूटर ऑफ द चाइनीज बुद्धिस्ट मॉन्क जुआंगजैंग वॉज, ये है शीलभद्र। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, इग्नोर भी कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट इज लिस्ट मैच करनी है, टाइप्स ऑफ रिसर्च दिए हैं, डिस्क्रिप्टिव, अप्लाइड, फंडामेंटल, क्वांटिटेटिव। सो फंडामेंटल और अप्लाइड बहुत आसान है, यहां से आपको आंसर इजीली मिल सकते हैं। इट इज बेस्ड ऑन मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटी और ऑफ अमाउंट, यहां से भी देखो ये वाला ऑप्शन से भी आपको इजीली आंसर मिल सकता था कि क्वांटिटेटिव जो है, देखते हैं क्या लिखा हुआ है इसमें। अगला है is that related to some abstract ideas or theory। नेक्स्ट बोला गया है include survey and fact finding inquiries in different kinds aimed at finding a solution for a immediate problem। ये देखो immediate problem का solution ढूंढने के लिए हम यूज करते हैं applied research। सो सेकंड हमारा चला जाएगा फोर्थ के साथ, ठीक है, सेकंड ऑप्शन चला जाएगा फोर्थ के साथ। सो देखो यहीं से आपको आंसर मिल जाएगा, जब भी हम क्वांटिटेटिव बात करते हैं, अमाउंट और क्वांटिटी। सो फोर्थ को हम फर्स्ट से मैच करेंगे, ये आ गया, तो ये वाला ऑप्शन गलत है। देन वी हैव अप्लाइड रिसर्च, जिसमें इमीडिएट प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमें चाहिए, सो सेकंड को फोर्थ से मैच करेंगे, सेकंड को फोर्थ से मैच करेंगे तो ये आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। बाकी के ऑप्शंस भी देख लेते हैं। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च मतलब सर्वे और फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरीज यहाँ पर रहती हैं। देन वी हैव फंडामेंटल रिसर्च, जो कहती है कि इट इज मेनली कंसर्न विद जनरेशंस, जर्नलाइजेशंस एंड विद फॉर्मुलेशन ऑफ थ्योरी। हमने बार बार ये चीज पढ़ी है कि फंडामेंटल रिसर्च में थ्योरी को जनरेट किया जाता है, जर्नलाइज किया जाता है, और बाकी के रिसर्च में उसके बाद फिर उसको टेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट है नेशनल एजुकेशन डे इज एन एनुअल ऑब्जर्वेंस इन इंडिया टू commemorate the birth anniversary of Maulana Abdul Kalam Azad। Next is which one of the following is not covered under intellectual property rights। So intellectual property rights में आपका copyright भी आता है, patent भी आता है, then trademarks भी आता है। Not पूछा है, so correct answer होगा thesaurus, thesaurus, okay। Which one of the following is not a component of communication। communication का component कौन सा नहीं है? sender or source of message, sender or source and message and signal, medium and or channel of communication, the receiver or destination, speaking, listening, writing, reading। correct answer है option number 4, ठीक है। अब देखो कम्युनिकेशन में सेंडर, मैसेज देने वाला तो चाहिए ही, जो बोल रहा हो वो तो चाहिए ही, ठीक है। मीडियम भी चाहिए कि कैसे आप बोल रहे हो, फोन पे, फेस टू फेस, लिखित रूप से। रिसीवर भी चाहिए, अब सेंडर है तो रिसीवर भी होना कंपलसरी है। हिमाद्री, हिमाद्री का नाम आपने सुना है, हिमाद्री क्या है? हिमालय में एक भूकंपीय केंद्र है हिमाद्री। नेक्स्ट है सुंदरलाल बहुगुणा, ये सब कुछ नाम दिए हैं, आपको रिलेशन इनके बीच में फाइंड आउट करना है। सो इसका डायरेक्ट आंसर देख लीजिए, जैसे कि चिपको आंदोलन में कौन जुड़े थे, ग्रीन रिवॉल्यूशन में कौन थे। सो आप यहाँ पर देख सकते हो सुंदरलाल बहुगुणा जो है वो थे जुड़े हुए आपके चिपको मूवमेंट से। देन वी हैव मुरलीधर देवीदास आमटे, ये है आपके कुष्ठ रोग से जुड़े हुए। देन वी हैव अमृता देवी, अमृता देवी इज रिलेटेड टू खेजड़ी ट्री। एंड फोर्थ है वर्गीस कुरियन एंड व्हाइट रिवॉल्यूशन, श्वेत क्रांति से ये जुड़े हुए नाम है। The kind of knowledge that we get by the assumption of similarity between two different kinds of knowledge is known as उपमना, ठीक है। ये फर्स्ट स्टेटमेंट है जो लॉजिकल रीजनिंग में मैंने आपको बताई थी। इट इज अ काइंड ऑफ नॉलेज, ये एक ऐसा नॉलेज का प्रकार होता है जो हमें मिलता है कैसे, दो डिफरेंट काइंड ऑफ नॉलेज को आपस में रिलेट करके। नेक्स्ट इज अ स्टाइल ऑफ जर्नलिज्म दैट एम्फसिस सेंसेशनल क्राइम स्टोरीज, गॉसिप, कॉलम्स अबाउट सेलिब्रिटीज
and sports stars, extreme political views and opinion from one perspective, junk food news and sun sign astrology is known as tabloid journalism. If the price of petrol first increases by 10%, x अभी पेट्रोल का प्राइस है, x में 10% की बढ़ोतरी होगी, उसके बाद उसमें 10% की कमी भी हो गई, व्हाट इज द नेट चेंज, कितना बदलाव आया, सो नेट चेंज होता है 1%, वो कैसे, देखो पहले 10% की बढ़ोतरी हुई, ठीक है, ये आ गया 10, इसका मतलब है नया प्राइस, जब देखो हमेशा जब ऐसा हो तो आपने 100 या 1000 नंबर मानकर चलना है, उससे कैलकुलेशन आसान हो जाती है। पहले हमने माना कि पेट्रोल का प्राइस 100 है, हमने बोला 10% की बढ़ोतरी होगी, मतलब ये 110 रुपए हो गया, उसके बाद 10% की इसमें कमी भी आई, तो हमने क्या किया, 110 का 10% निकाला, 110 का 10% निकाला तो वो 11 आ गया, तो पहले 10 था अब 11 है, तो टोटल 1% का उसमें लॉस हुआ। इफ रोज इज कोडेड एज 6821, इस क्वेश्चन को ऐसे लिखना है, ROSE is 6821, then we have chair, CHAIR, that is 73456, and next number दिया है हमारे पास preach is written as 961473, so हमें सर्च को फाइंड आउट करना है, तो सर्च मतलब SEARCH, तो S यहाँ पर सिर्फ एक ही जगह है जो कि 2 है, E है 1, देखो यहाँ पर भी E1 है, E1 है, ठीक है, E आ गया 1, सो 2 1, ये ऑप्शन गलत हो गया, A का मतलब है 4, R का मतलब है 6, 2146, सो देखो ये आपको आंसर मिल गया, C का यहाँ पर है 7 एंड H इज 3, सो ये है आपका सही आंसर। एंड इन्फेरेंस, जिसको अनुमाना कहा जाता है, अनुमान लगाना कहा जाता है, इट कंसिस्ट ऑफ अव्यवयास, द करेक्ट नंबर, इसमें कितने बॉक्सेस होते हैं, ये अभी हमने देखो लास्ट ईयर का आई थिंक 2020 का पेपर डिस्कस किया था, उसमें भी सेम क्वेश्चन आया था, इसमें टोटल 5 बॉक्सेस होते हैं। सो आई होप स्टूडेंट्स आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई है, एंड अगर आप लोग इसी तरह की वीडियो लेक्चर्स मुझसे चाहते हो तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं आपके लिए इस तरह के वीडियो लेक्चर्स लेकर आऊँगी, श्योर टॉपिक्स हैं तो अच्छे से फॉलो कीजिएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।